बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सदर पुतिन से बात की है और इस बात में बड़ा वज़न इसलिए है कि इस वक्त रूस एक जंग में जाने वाला है और रूस का यूक्रेन को लेकर एक झगड़ा चल रहा है और अमेरिका के साथ भी इनका एक पंगा चल रहा है। तो रशिया को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान भी रशिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहता है, क्योंकि एक गैस पाइपलाइन है, उसके मंसूबे में भी रूस की मदद पाकिस्तान को दरकार है। अफ़गानिस्तान के अंदर देरपा अमन के लिए और वहाँ की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए भी रशिया की मदद दरकार है। और सेंट्रल एशिया और रशिया तक पाकिस्तान तिजारत भी चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि इन रस्तों से रशिया भी फ्यूचर में तिजारत करे, तो पाकिस्तान के इन रस्तों को इस्तेमाल करे, अफ़गानिस्तान से गुजरता हुआ है और गर्म पानियों तक उसकी एक्सेस हो जाए। और इस तरह जो रशियन माल बहुत लंबे अरसे से दुनिया के एक बड़े हिस्से तक नहीं जा पा रहा था, वो रास्ते रूस के लिए पाकिस्तान खोलेगा। तो पाकिस्तान और रूस का फ्यूचर भी आपस में लिंक करता है फ्यूचर में, जैसा कि चाइना के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर मिलता है और चाइना का फ्यूचर पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान का फ्यूचर चाइना के साथ जुड़ा है। अब ये जो बातचीत हुई है, इसमें कुछ चीज़ें मंजर-ए-आम पे लाई गई हैं। नंबर एक तो ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया अदा किया है व्लादिमीर पुतिन का और सराहा है उनके बयान को जो तौहीन रिसालत के हवाले से उन्होंने बयान दिया था। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इस्लामोफोबिया में खौफनाक इजाफे और उससे मुंसलिक नफ़रत को बाकायदगी से उजागर किया था। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था और ये किया भी था। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं, जिसमें तजारती, इक़्तिसादी ताल्लुकात और तवानाई के ताउन पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। अब यही मैंने आपको बताया था कि तवानाई की बहुत सारी, क्योंकि गैस इस खित्ते से पाकिस्तान में आनी है फ्यूचर में और यहीं से गैस पूरे यूरोप को जाती है। यूरोप अपनी जो गैस इस्तेमाल करता है उसका एक बड़ा हिस्सा वहाँ रूस से आता है। पाकिस्तान भी फ्यूचर में सेंट्रल एशिया के मुल्कों से गैस हासिल करेगा और उनके बहुत बड़े ज़खायर हैं। पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सस्ती और देर पा पाकिस्तान को वहाँ से गैस मिलेगी और कम कीमत पर मिलेगी और लगातार मिलेगी। और इसके अलावा तिजारत जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से भी इन्होंने बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गान अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अफ़गानिस्तान के मालियाती असासों के इजरा की अहमियत पर जोर दिया। यानी अमेरिका जो उनके मालियाती असासे हैं उनके ऊपर जो सांप बनकर बैठा हुआ कुंडली मार के इमरान खान साहब की ये बात करना, ये रशिया के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका होगा, क्योंकि इस वक्त उनको अमेरिका के ख़िलाफ़ और नेटो के ख़िलाफ़ एक सपोर्ट चाहिए। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने ना सिर्फ सोवियत यूनियन को तोड़ा अफ़गानिस्तान में, बल्कि नेटो भी यहाँ से नाकों चने चबा कर निकला है। और वो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान उसके पीछे एक ऐसा फैक्टर था जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मुल्क में आने की दावत दी है दौरे की। रूसी सदर भी पाकिस्तान आएंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस भी जाएंगे। बहरहाल वो चाइना जा रहे हैं और फरवरी में उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है जो 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक कॉलम लिखा है और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में छपा है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन मेरे पास है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक्चुअली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से क्या बात की है। उनकी बात के ऊपर बड़ी तनकीद भी की गई, यानी ऐसी बातें की गई जो बिलो द बेल्ट हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, ये ज़रा आप सुन लें, फिर आप खुद फैसला करें कि जो बात वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मुख्तलिफ अखबारात में ये खसूसी कॉलम छपा है। इमरान खान ने अपने खसूसी तहरीर में कहा कि अरूजो ज़वाल का अमल तहजीबों के अरूजो ज़वाल से मुख्तलिफ होता है। यानी जो कौमों का अरूजो ज़वाल है वो तहजीबों के अरूजो ज़वाल से मुख्तलिफ है। कौमों के ऊपर बैरूनी हमलावर आते हैं, हमला करते हैं मुल्कों पे, रियासतों पे, कौमों पे और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन तहजीबों को कोई बाहर से आकर तबाह नहीं करता, वो खुद अपनी खुदकुशी करती हैं। और हर कौम का जौहर या जेवर उसके रूहानी असूल हैं। जब ये असूल मर जाते हैं तो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। मुसलमानों की तहजीब में हमारी रूहानी असूलों का ज़हूर रियासत मदीना की सूरत में हुआ था, जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई थी। दीगर उसूलों के अलावा ये 5 अहम तरीन बुनियादी उसूल थे जिन पर रियासत मदीना खड़ी थी। इमरान खान साहब ने 5 चीज़ें बताई हैं जिन पर रियासत मदीना खड़ी थी।
नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 इंसाफ, नंबर 3 कानून की हुक्मरानी, नंबर 4 इखलाकियात और नंबर 5 तरक्की और खुशहाली में मुसावात। सारे मिलकर इकट्ठे आगे बढ़ें और एक मुसावात हो। इमरान खान साहब ने कहा कि रियासत मदीना की इस रूह के अया के लिए, यानी इसी चीज़ को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए कौमी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी कायम की गई है। पहला उसूल जिस पर रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई थी वो तौहीद का उसूल है। ये तसव्वुर कुरान मजीद से माखूज है और एक तरह से मज़हब का असल उसूल है। ये इमरान खान साहब ने तौहीद के बारे में लिखा है। दूसरा उसूल कानून की हुक्मरानी, जिसका हासिल इंसाफ और अहलियत की बुनियाद पर इंतखाब की सूरत में सामने आया है, यानी मेरिट। वो आदमी जो मेरिट पे पूरा उतरता है उसको काम दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया कि कोई कानून से बड़ा नहीं है, मावरा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माशरे बर्बाद हो जाते हैं जिनमें दो तरह के कवानीन हो। अगर हम देखें तो सबसे कामयाब रियासतें वही हैं जहां सख्ती के साथ कानून का निफाज किया जाता है। मगरबी अकवाम के अलावा हम देखते हैं कि मशरकी एशिया की इन अकवाम में भी जो हाल ही में खुशहाल हुई हैं, इस उसूल पर सख्ती से अमल होता है। यानी मगरबी ममालिक में जहाँ रूल ऑफ लॉ है वो तो बहुत आगे गए हैं, लेकिन मशरिक में भी, यानी चाइना में, रशिया में, जिन लोगों ने कानून की हुक्मरानी को नाफिज किया वो ऊपर चले गए। यहाँ पे मलेशिया भी है, वो भी यूँ ऊपर चला गया। और भी ममालिक हैं, बहुत सारी मिसालें, जापान। पाकिस्तान में भी जब कानून की हुक्मरानी को नज़रअंदाज किया गया तो इसका नतीजा कौमी खजाने से अरबों डॉलर की लूट मार की सूरत में सामने आया, जिसने अवाम को इज्तिमाई तौर पर गुर्बत में मुब्तला कर दिया। रियासत मदीना का तीसरा उसूल अवाम की इखलाकी तश्कील नौ, यानी इखलाकियात। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम से रोकना। कुरान मजीद इसे उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाजी उसूल बताता है। यानी मुसलमानों के अंदर यह खूबी है कि वो लोगों को अच्छे काम की तरफ बुलाते हैं, अच्छा काम करने की तरगीब देते हैं और बुरा काम करने से रोकते हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो बनी नौ इंसान के लिए उठाई गई है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये सूरह आले इमरान का हवाला भी दिया है इमरान खान साहब ने अपने इस कॉलम में। ये ऐसा ख्याल है जो कई मसाइल का मौजब है। यानी जब आप इससे टकराव करते हैं, एक तरफ रियासत को रोकता है कि वो अपनी इखलाकी जिम्मेदारी निभाए और दूसरी तरफ इसके मुखालिफिन को खुला मौका देता है कि वो हमारे तालीमी निज़ाम, ज़राए मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपने बेपनाह वसाइल की मदद से हमारी इक़दार को बर्बाद करें, जैसा कि आजकल हो रहा है। बाहर से प्रोपेगेंडा की, मीडिया की, चीज़ों की लगातार यलगार हो रही है और हम अपनी असल इक़दार भूलते चले जा रहे हैं। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी पुरज़म है कि वो स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में सीरतुन नबी की तालीम के ज़रिए से अमर बिल मारूफ की ज़िम्मेदारी अदा करे, इस उम्मीद के साथ कि इससे हमारे मुआशरे की इखलाकी मेयारात बुलंद हो जाएंगे। चौथा उसूल रियासत मदीना का इमरान खान साहब ने लिखा, एक फलाही रियासत के ज़रिए इज्तिमाई तरक्की, यानी जब तरक्की करेंगे तो सब लोग मिलकर एक साथ तरक्की करेंगे, जहाँ मुआशरा गरीब और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखता है और हर कोई रियासत और मुआशरे की तरक्की में हिस्सादार है। रियासत मदीना तारीख़ इंसानियत की पहली मुसल्लमा रियासत है जिसने रियासत के कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी उठाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई कमज़ोरों और गरीबों का बार उठाया था, उनकी जिम्मेदारी उठाई थी। हमें चाहिए कि अपने रसूल सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत का अहया करें, यानी इसको दोबारा ज़िंदा करें। आखिरी उसूल इल्म की बुनियाद पर वजूद में आने वाला मुआशरा है, जहाँ ख़वानदगी और इल्म के फ़र्क को अच्छी तरह समझा जाता है। अब ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, इल्म में और तालीम याफ्ता होने में ये फ़र्क है दोनों चीज़ों में। ख़वानदगी, एक आदमी पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन वो पढ़ा लिखा जाहिल भी हो सकता है, और एक आदमी इल्म वाला हो सकता है और हो सकता है उसने किसी दरसगाह से तालीम हासिल ना की हो। ख़वानदगी मुमकिन है ऐसी मालूमात तक रसाई का बायस बने जो अच्छे रवैये की तालीम देते हों, मगर इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि दुनिया में जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा जराइम होते हैं वहाँ शरअ ख़वानदगी बहुत अच्छी है। यानी अमेरिका के बहुत सारे इलाकों में जहाँ बहुत जुर्म होता है वहाँ तालीम भी बहुत है, और भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने कुछ इक़दाम उठाए हैं और हम चाहते हैं कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी जो है इन चीज़ों को आगे बढ़ाए,
कुछ इकदाम उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ने उठाए, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मामलात का जिक्र किया, कमज़ोर तबकात को ऊपर लेकर आएंगे। फिर सेहत सहूलत प्रोग्राम, ये क्योंकि वो अपनी हुकूमत के बारे में बता रहे हैं तो मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ के सुना रहा। सेहत सहूलत प्रोग्राम के बारे में बताया कि ये भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और फिर कोरोना का उन्होंने कहा जी जिस तरह हमने निपटा है और हमने कोशिश की कि गरीब आदमी इफ़ेक्ट ना हो, तो हम उन्हीं उसूलों की पैरवी करने की कोशिश करते हैं जो उसूल रियासत मदीना में नाफिज थे। रास्ता वही है, मंजिल वही है, अब पता नहीं ये कितना चल पाते हैं, ये तो डिपेंड करता है। फिर आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस नुक्ते पर फिर से जोर दूंगा कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं इनमें फौरी तवज्जो का मुस्तहिक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कानून के एहतराम का चैलेंज है। हमें इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। हमारी 75 साल तारीख इस कल्चर की असीर रही है, यानी 75 साल तारीख इस बात की गवाह है जिसमें ताकतवर और मक्कार सियासतदान और माफिया इस बात के आदी हो गए हैं कि वो कानून से बालातर रहते हैं और इस करप्ट सिस्टम की मदद से हासिल करता अपनी सहूलतों और मुराद को महफूज बनाकर रखते हैं। पाकिस्तान की हकीकी ताकत, वसाइल और सलाहियतों को बुरेकार लाने के लिए इनको शिकस्त देना बहुत ज़रूरी है। ये है इमरान खान साहब का आज का कॉलम। इसके ऊपर जो PMLN का रिएक्शन आया पहले आप वो सुन लें। मरियम औरंगजेब साहबा फरमा रही हैं इमरान खान दीन इस्लाम उसकी मुकद्दस इस्लाहात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इल्ज़ाम, बुग़ज़, नफ़रत, अदम बर्दाश्त, झूठ का मुजस्मा, ढिटाई से मजमून लिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान का मजमून लिखना उस चोर की मानद है जो चोरी पकड़े जाने पर मस्जिद में जाकर छुप जाए। लूट मार, नलायकी और नाअहली में डूबा हुआ शख्स अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए दर्स ना दे। इमरान खान का हर कदम रियासत मदीना के उसूलों और रूह की नफ़ी है और कानून की बालादस्ती की बात करने वाला 4 साल से अपने हर केस से मफरूर है। ये जी मरियम औरंगजेब साहबा का रद्द अमल है। लेकिन मेरे ख्याल में जब IGI बनी थी मियां नवाज शरीफ साहब उसके सरबराह थे और इस्लाम को कौन इस्तेमाल करता रहा है, आप सिर्फ IGI का मतलब दिखा लें और पता करें कि उसका मतलब क्या है। IGI का मतलब है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। लफ्ज़ इस्लाम को ज़िया-उल हक साहब के बाद पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब ने IGI बनाकर इस्तेमाल किया और उसके लिए बहुत सारी फंडिंग भी हुई और उसका केस आज तक अदालतें हल नहीं कर सकी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने मदहब के नाम के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए, उनके साथ बड़ी ज़्यादती की, यहाँ तक कहते रहे जलसों में कि फ़लाँ जो है वो अंग्रेज़ों के कुत्ते न लाता है, और नफ़रत उन्होंने फैलाई। तो मज़हब को तो हमेशा इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में जिसने सबसे ज़्यादा मज़हब को इस्तेमाल किया वो मजहबी सियासी जमातें हैं और वो PMLN की इत्तेहादी हैं। वो हर किसी के ऊपर तौहीन रिसालत का फतवा लगा देती हैं, वो हर किसी के ऊपर यहूदियों का एजेंट का फतवा लगा देते हैं, वो हर किसी के ऊपर ये कहते हैं कि यहूदो नसारा का एजेंट है। वो जिसको चाहते हैं दीवार के साथ लगा देते हैं मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करते हुए। तो उनके बारे में तो आप लोगों ने कभी ये बात इस्तेमाल नहीं की। और दूसरा, अगर इस कॉलम को आप पढ़ें तो ये तो सिंपली एक लेक्चर है जो बता रहा है कि ये 4-5 चीज़ें हैं जो रियासत मदीना की उसूल थी और इसके मुताबिक मुल्क को चलाना चाहिए। अब एक मजमून लिखने के ऊपर इस तरह का रद्द अमल आना, ये एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है। फ्रस्ट्रेशन किस बात की, इसके ऊपर ज़रा गौर करें। PMLN नवाज शरीफ साहब के पास है और नवाज शरीफ साहब के पूरे ख़ानदान में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो एक मजमून लिखे। ये हो सकता है कि शरीफ ख़ानदान का कोई शख्स जो है वो किसी को किराए पे ले ले और वो उनके लिए लिखता जाए और छापता जाए, ये तो मुमकिन है। लेकिन इस ख़ानदान के किसी शख्स ने कभी कोई कॉलम नहीं लिखा, कभी कोई तहरीर नहीं लिखी, कभी कोई किताब नहीं लिखी। और जितना भी ये लिटरेचर सामने आया है ये सारा का सारा लिखने वाले लोग हम सहाफ़ी सबको जानते हैं। हमें पता है कि कौन सी किताब किसने लिखी है और किस तरीके से छपवाई गई है। तो लिटरेचर से इस जमात का और इसकी क़यादत का दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। और जब कोई आदमी लिखे या बात करे या ऐसी चीज़ को सामने लाए तो फिर मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई जवाब नहीं हो सकता कि आप सिर्फ नफ़रत फैलाएं। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको बाकायदा तलबा को भी पढ़ाना चाहिए। एक ऐसा आर्टिकल है जिसको मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर पाकिस्तान में शाया किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो सब लोगों तक पहुंचाया जाए और उनको बताया जाए कि जी ये 5 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को हमने इस तरफ लेकर जाना है।
तब ये पाकिस्तान रियासत मदीना बनेगा। ये खाली इमरान खान का काम नहीं है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाए, ये मेरा भी काम है, आपका भी काम है, आप जितने लोग सुन रहे हैं आप सबका काम है। हम चाहे छोटा काम करते हैं चाहे बड़ा काम करते हैं, हम इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के लिए जिम्मेदार हैं। अगर रियासत मदीना का तस्वर आपको पसंद है और उसको बनाना है तो आप सबको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक आदमी कभी उसको नहीं बना सकता, हम सबको अपने अपने तौर पे ये सब करना पड़ेगा। तौहीद का प्रचार करना पड़ेगा, हम सबको कानून की हुक्मरानी के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, हम सबको मसावात और इंसाफ के ऊपर जाना पड़ेगा, अपनी अखलाकियात को बेहतर करना पड़ेगा, मुफीद इल्म को आगे फैलाना पड़ेगा, हमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। कुरान पाक में मुसलमानों की एक खसूसियत बयान की गई है, सबका काम होगा। और वो तो आदमी यही बात कर रहा है ना, ये तो आज़ान है, सदियों से लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं, कुरान पाक में भी ये बातें लिखी हैं। तो मेरे ख्याल में तो बुग़्ज़ यहाँ तक बढ़ गया है कि आज इमरान खान साहब ने कुरान पाक की आयत जो है उसका भी हवाला दिया और इस्लाम की और रियासत मदीना की बात की, तो वहाँ पे भी इन्होंने मुखालफत का कोई ना कोई पहलू निकाल दिया। अफसोसनाक बात है। और वैसे मस्जिद में छुप जाने वाली जो इन्होंने बात की है, कौन ये सियासत करता रहा मुशर्रफ से डील करने के बाद? 10 साल तक कहते रहे कि हमें अल्लाह ताला ने बुला लिया अपने घर में। मुशर्रफ से डील करके गए थे, जद्दा पहुंच गए और वहां जाके कहा जी अल्लाह ने अपने घर बुला लिया सानू। और ये बयान किसने दिया था? मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनके खानदान वालों ने, उनकी एहलिया ने, सब ने इस्तेमाल किया था मक्का और मदीना को कि अल्लाह ताला ने मक्के मदीने बुला लिया मियां साहब नू, हालांकि यहां से डील करके गए थे 2 नंबरी करके। तो मस्जिद में छुप जाने वाली बात तो फिर वहां पे भी जुड़ती है जाके। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।